मूवी की शुरुआत स्पेन के एक वीरान बीहड़ को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हम विक्टोरिया नाम के खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। दरअसल विक्टोरिया ने किसी की मां बहन एक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 3 खतरनाक हिटमैन्स को बुलाया था, लेकिन वो हिटमैन्स इसके काम को पूरा नहीं कर सके। इसलिए विक्टोरिया इन तीनों हिटमैन्स की ही मां बहन एक करने के लिए इन्हें इस बीहड़ में लेकर के आई है। वो पहले हिटमैन को गोली मार कर के उसे नासा के रॉकेट में बिठा देती है, फिर दूसरे के भेजे में गोली मारती है जिससे वो भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन जाता है। इसके बाद जब वो तीसरे हिटमैन का टिकट काटने ही वाली थी तभी वो हिटमैन विक्टोरिया को धक्का देकर के यहाँ से भाग जाता है। अब काफी देर तक भागते हुए वो उसी बीहड़ में बने हुए एक बार में पहुँचता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बार में मौजूद सभी लोग इस हिटमैन को बड़े गौर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह आदमी तो स्पेन का नागरिक नहीं लग रहा। फिर वो हिटमैन जिसका नाम स्नैक था वो बारटेंडर के पास जाता है और अपने लिए एक ड्रिंक मांगता है। अब बारटेंडर जैसे ही उसे ड्रिंक देने लगता है तभी उसके फोन की रिंग बजने लगती है। जब वो फोन को रिसीव करता है तो सामने से उसे विक्टोरिया की आवाज सुनाई देती है। विक्टोरिया बारटेंडर को उस हिटमैन के कपड़े और हुलिये के बारे में बताती है और कहती है कि वो यहाँ से बचकर के भाग गया है। अगर तुम्हारे बार में आ जाए तो फौरन उसका टिकट काट कर के नासा के रॉकेट में बिठा देना, और अगर तुमने इस काम को कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। विक्टोरिया की बात को सुनकर के बारटेंडर मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि स्नेक नाम का ये जैकपॉट उसके सामने ही खड़ा था। स्नेक जब बारटेंडर के बात करने के तरीके को देखता है तो उसे उस पर डाउट हो जाता है। अब बारटेंडर फोन को रखने के बाद एक बोतल उठाता है और स्नेक पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक तो पहले ही अलर्ट हो चुका था। वो खुद को उसके हमले से बचाता है और उसी पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन इस बार में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी इस बारटेंडर के ही लोग थे। ये सारे लोग मिलकर के स्नेक पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्नेक तो खुद इनका बाप था। वो एक एक करके सारे गुंडों की मां का सुअर मारता जा रहा था। यहीं पर वेलेंटीना नाम की एक खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई थी। जब वो स्नेक को लड़ता हुआ देखती है तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एक गुंडा स्नेक को उठा करके वेलेंटीना की टेबल पर पटक देता है। तब वेलेंटीना स्नेक के हाथ में एक चाकू देकर के कहती है कि इसे लो और इन सब की माँ बहन एक कर दो। अब स्नेक वापस से उठकर के लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन इन गुंडों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। काफी देर तक लड़ते लड़ते स्नेक बुरी तरह से थक चुका था। तब ये गुंडे उसे पकड़ कर के जमीन पर पटक देते हैं। इसके बाद वो बारटेंडर गन उठाता है और स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वेलेंटीना खड़ी होकर के हवा में गोली चला देती है और उन गुंडों को धमकी देते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो सालों के पिछवाड़े में रॉकेट डालकर दूसरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दूंगी। वेलेंटीना के धमकी देते ही ये सारे गुंडे एकदम साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलेंटीना कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर विक्टोरिया की ही बेटी है। ये सभी लोग जानते थे कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये यहीं पर उसकी माँ बहन एक कर देगी। इसके बाद वेलेंटीना स्नेक को उठा करके अपनी गाड़ी में लेकर के आ जाती है। फिर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फाइटिंग को देख करके तुमसे इम्प्रेस हो गई हूँ, क्योंकि इस तरीके से लड़ते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। स्नेक भी जब वेलेंटीना की खूबसूरती को देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और मन ही मन में कहने लगता है कि लोंडा बदनाम हुआ लोंडिया तेरे लिए। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। स्नेक वेलेंटीना के नाम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवा लेता है। अब ऐसे ही इन दोनों का प्यार लैला मजनू की तरह परवान चढ़ता जा रहा था। तभी एक दिन वेलेंटीना स्नेक से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी माँ विक्टोरिया से मिलवाना चाहती हूँ। तब स्नेक उसे कहता है कि अगर गलती से भी मैं तुम्हारी माँ के सामने गया तो वो मेरी माँ बहन एक कर देगी। लेकिन फिर भी स्नेक उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के पास जाने के लिए तैयार हूँ, अब चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान से ही हाथ क्यों ना धोना पड़े। वेलेंटीना जब स्नेक की इस बात को सुनती है तो खुशी से फूली नहीं समाती। अब अगले दिन वेलेंटीना स्नेक को लेकर के अपनी माँ विक्टोरिया के पास पहुँच जाती है। स्नेक विक्टोरिया से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके एरिया में आकर के खून खराबा नहीं करना चाहिए था। फिर वो कहता है कि मैं आपकी बेटी वेलेंटीना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी के बिना नहीं। ये सुनकर के विक्टोरिया वेलेंटीना पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें प्यार करने के लिए एक हिटमैन ही मिला था और वो भी हमारी स्पेन का नहीं है। फिर वो स्नेक से कहती है कि मैं तुम्हारी शादी वेलेंटीना से करवा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें यहीं पर रहना होगा और मेरे लिए काम करना होगा।
विक्टोरिया की बात को सुनकर के स्नेक फौरन हाँ कर देता है और उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। विक्टोरिया उसे सबसे पहला काम देते हुए कहती है कि तुम्हें राइवल गैंग का खात्मा करना होगा। ये सुनकर के स्नेक उस गैंग के अड्डे पर पहुंच जाता है और राइवल गैंग के लीडर की उसके आदमियों के सामने ही कुत्ते की तरह धुलाई करना शुरू कर देता है। वो उसे अधमरा करके उसके पैसों से भरे हुए बैग और उसे घसीट करके बाहर लाता है और अपनी गाड़ी में डाल करके यहाँ से ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस काम में वेलेंटीना भी उसका साथ दे रही थी। अब वेलेंटीना गाड़ी को ड्राइव करती है और ये लोग बहुत खुश होकर के यहाँ से जा रहे थे। तभी अचानक से इनके पीछे से इन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। ये गोलियां एक दूसरी राइवल गैंग के लोगों ने चलाई थी क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये विक्टोरिया के लोग हैं। अब वेलेंटीना को जब पता चलता है कि स्नेक को गोली लग चुकी है, फिर वो स्नेक को गाड़ी से बाहर निकाल करके जंगल की तरफ ले जाकर के एक जगह पर लेटा देती है। तभी वेलेंटीना राइवल गैंग के कुछ लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखती है। तब वो अपनी गन निकाल करके उनको मारना शुरू कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि स्नेक तो बेहोश हो चुका है और अब उसे ही लड़ना होगा। थोड़ी ही देर में वेलेंटीना उन सभी का काम तमाम कर देती है और स्नेक को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। विक्टोरिया भी इनके काम से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद विक्टोरिया इनके साथ एक आदमी को लेकर के बीहड़ में जाती है और उसे अधमरा करके वहीं पर छोड़ देती है। फिर स्नेक से कहती है कि हमारे साथ जो भी गद्दारी करेगा उसका ऐसा ही हाल किया जाएगा। अब ऐसे ही स्नेक विक्टोरिया के लिए काम करता जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो एक और गैंग की माँ बहन एक करके जब विक्टोरिया के पास आता है, उस वक्त विक्टोरिया एक गाड़ी में बैठी हुई थी। स्नेक जब पैसे निकाल करके विक्टोरिया को देता है, तभी विक्टोरिया अपनी गन निकाल करके स्नेक से कहती है कि एक के बाद एक तुमने कितनी ही गैंग का खात्मा कर दिया है। मैंने जानबूझकर के तुम्हें इतनी खतरनाक गैंग को मारने का काम दिया था क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो, और अगर मैं तुम्हें मार देती तो मेरी बेटी का दिल टूट जाता। लेकिन तुमने तो उन सभी खतरनाक गैंग की ही माँ बहन एक कर दी और खुद मरने का नाम तक नहीं ले रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि चुपचाप मेरी बेटी की जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें चंद्रयान से भी तेज स्पीड में दूसरी दुनिया में पहुँचा दूंगी। ये सुनकर के स्नेक कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं वेलेंटीना को छोड़कर के यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। तब विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देती हूँ और अगर इसके बाद भी तू मुझे नजर आया तो तेरे पिछवाड़े में सूतली बम लगा करके उस पर तूली लगा दूंगी। साथ ही ये भी कहती है कि इस बारे में मेरी बेटी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन स्नेक घर आकर के वेलेंटीना को सारी बात बता देता है और उसे अपने साथ यहाँ से बहुत दूर चलने के लिए कहता है। तब वेलेंटीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके लिए तुम्हें यहीं पर मेरे साथ शादी करनी होगी। अब स्नेक भी उसकी बात को मान जाता है और अगले दिन एक पादरी को लेकर के बीहड़ में पहुंच जाता है और वेलेंटीना का इंतजार करने लगता है। उधर घर में वेलेंटीना शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसके पास विक्टोरिया आती है और वेलेंटीना को उससे शादी करने से मना करती है, लेकिन वेलेंटीना उसकी बात को नहीं मानती और यहाँ से निकल पड़ती है। उधर स्नेक उस पादरी के साथ वेलेंटीना का वेट कर रहा था। तभी विक्टोरिया के बहुत सारे गुंडे आकर के उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिससे पादरी की तो वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन स्नेक अपने आप को बचा कर के एक जगह पर छुप जाता है। तभी हम वेलेंटीना को देखते हैं जो भागते हुए स्नेक के पास पहुंच जाती है, लेकिन उन गुंडों को पता नहीं था वो अंधाधुंध गोलियां चलाए जा रहे थे। इसी बीच बहुत सारी गोलियां वेलेंटीना को भी लग जाती है और वो स्नेक की बाहों में ही दम तोड़ देती है। इसके बाद स्नेक यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। अब ऐसे ही कई सालों का वक्त गुजर चुका था और स्नेक हिटमैन का काम छोड़कर के एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। यहाँ पर उसने एना और बर्ड नाम के दो दोस्त भी बना लिए थे। वो सिर्फ उन दोनों से ही बात किया करता था। फिर एक दिन स्नेक जब अपने घर में सो रहा था, तभी उसे डाउट होता है कि बाहर कोई हथियार लेकर के उसे मारने के लिए आया है। तब स्नेक उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच WWE की फाइट होने लगती है। तभी स्नेक को पता चलता है कि ये तो उसका पुराना यार मार्को है। तब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मार्को स्नेक को बताता है कि वेलेंटीना अब भी जिंदा है और विक्टोरिया ने उसे बंधक बना कर के रखा हुआ है और वो तुम्हारा काम तमाम करने के लिए कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है, इसलिए तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। स्नेक को जब वेलेंटीना के जिंदा होने का पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और मार्को को गले लगा लेता है। फिर उससे कहता है कि अब किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं वेलेंटीना को छुड़ा करके यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर मार्को भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ये भी कहता है कि हमें 2 लोगों की और जरूरत पड़ेगी। तब स्नेक हब को कॉल करके उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी और एना की मदद चाहिए। अब ये दोनों भी स्नेक का साथ देने के
लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये चारों एक गाड़ी में बैठते हैं और वैलेंटीना को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में ये डिएगो नाम के एक आदमी के पास रुकते हैं क्योंकि स्नेक ने यहाँ आने से पहले अपने सारे हथियार इसी के पास रखवाए थे। जब स्नेक डिएगो से अपने हथियारों को मांगता है तब डिएगो उसे बताता है कि मेरे भाई तू बाहर क्यों आया, क्योंकि विक्टोरिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक कातिलों को तुझे मारने की सुपारी दे रखी है। तब स्नेक कहता है कि विक्टोरिया ने तो मेरे नाम की सुपारी दी है, लेकिन मैंने तो उसके नाम का पूरा पान खा लिया है। अब मैं उसकी जिंदगी को पान की पीक समझ कर के थूक दूंगा। अब स्नेक जैसे ही अपने हथियारों को लेकर के बाहर आता है तभी वो कुछ कातिलों को देखता है जिन्होंने उसके साथियों को बंधक बना लिया था। दरअसल ये लोग हब को पकड़ने के लिए आए थे। तभी यहाँ पर विक्टोरिया का भेजा हुआ एक कातिल अंधाधुंध गोलियां चलाता हुआ आ जाता है। इस गोलीबारी में वो सारे कातिल मारे जाते हैं जो हब को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन स्नेक और उसके साथी अपनी जान बचा कर के एक जगह पर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर डिएगो स्नेक से कहता है कि तू इनको लेकर के निकल, मैं इस साले को संभालता हूँ। फिर वो उस कातिल पर गोलियां चलाता है और स्नेक अपने साथियों को लेकर के निकल जाता है। डिएगो रीपर नाम के उस कातिल को गोलियों से भून करके रख देता है। तभी हमें पता चलता है कि रीपर ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसलिए गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ पर ये डिएगो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती क्योंकि ये तो स्नेक को मारने के लिए आई थी। फिर वो इस सारी जगह को आग लगाती है और स्नेक के पीछे निकल पड़ती है। उधर स्नेक अपने साथियों के साथ हब के ग्रैंडफादर के पुराने घर पर आराम करने के लिए रुक जाता है। अंदर जाने के बाद वो मार्को और एना को जनरेटर चालू करने के लिए बाहर भेज देता है। तब मार्को जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जनरेटर तो स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रहा था। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी मार्को को कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर झांक कर के देखता है तो बहुत सारे लोग इनके घर की तरफ ही आ रहे थे। स्नेक को भी पता चल जाता है कि रीपर अपने साथियों के साथ आ रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रीपर को उसकी लोकेशन का पता कैसे चला। अब वो लोग यहाँ पर आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मार्को ने भी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर वो बाहर जाता है और रीपर के साथ WWE की फाइट करना शुरू कर देता है। फिर वो एक चाकू निकाल कर के रीपर का काम तमाम करने ही वाला था। तभी एना पीछे से मार्को को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना गद्दार थी और वो पहले से ही विक्टोरिया से मिली हुई थी। इसके बाद एना घर के अंदर आकर के स्नेक की बात विक्टोरिया से करवाती है। तब विक्टोरिया उसे बताती है कि वैलेंटीना ने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वैलेंटीना और उसके बेटे से कभी नहीं मिलने दूंगी। बेटा, आज तेरी आखिरी रात है, इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब जैसे ही फोन कट होता है एना स्नेक पर गन पॉइंट कर देती है और उससे माफी मांगते हुए उस पर गोली चला देती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्नेक को उड़ता हुआ देखते हैं जो एक वेयर हाउस में था और उसके जख्मों पर पट्टी लगी हुई थी। इसका मतलब था कि एना ने उसे बचा कर के एक जगह पर छुपा दिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी स्नेक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।